खेल जितना आसार दोनों के लिए दिख रहा था उतना निकला नहीं है। तो क्या 3 दिसंबर को भी कुछ ऐसा ही होगा? तो आपको क्या लगता है चुनाव विश्लेषकों और पोलस्टर्स के लिए अच्छा दिन था? उनके लिए भी उतनी ही चुनौतीपूर्ण दिन था। आप अलग अलग राज्यों के असेसमेंट को देखें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पोलस्टर के असेसमेंट बहुत अलग हैं। तो किसके करीब होगा ये कह पाना तो अमीश बहुत ही मुश्किल है कि किसके करीब होगा। पोल्स ऑफ पोल्स करते हैं, क्या उसके करीब होगा? क्या कोई आउटलायर है जो किसी राज्य में एक पार्टी को बड़ी जीत दिखा रही है, क्या उसके करीब होगा? कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि क्या होने वाला है। लेकिन मुझे लग रहा है कि सारी पार्टियों के लिए, कम से कम 2 बड़ी पार्टी जो हैं कांग्रेस और बीजेपी के लिए, कुछ ना कुछ अच्छे संदेश अलग अलग राज्यों से जरूर आएंगे। कुछ अच्छे संदेश अलग अलग राज्यों से जरूर आएंगे। शहजाद पूनावाला, आप राजस्थान में खुद मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि खेल बन तो सकता है लेकिन बिगड़ भी सकता है। तो खेल बिगाड़ कौन रहा है आपका? देखिए, कोई घर का भेदी तो नहीं है जो लंका ढा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना सुना था, परंतु जिस प्रकार से हमारी 3 राज्यों में जीत नजर आ रही है और कांग्रेस के विश्लेषक नाचने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी जीत में कांग्रेस के विश्लेषक दीवाने होकर नाच रहे, तो ये अच्छी बात है, ये अच्छा संकेत है। देखिए, कुल मिलाकर क्या निचोड़ निकला है कल के एग्जिट पोल से। 2018 में जब ये 5 चुनाव हुए थे राज्य के, तो हमारी एक भी सरकार नहीं थी। फिर बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इनके यहाँ से निकल गए, तो हमारी एक सरकार मध्य प्रदेश में बनी। अब जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की 2 राज्य सरकारें थी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, दोनों सरकारें उनकी जा रही है और हमारी इन दोनों जगह पर सरकार, एक छत्तीसगढ़ में तो किसी ने चांस नहीं दिया, वहां पर भी सरकार पास में हम आ चुके हैं, मध्य प्रदेश में बन रही है और राजस्थान में बन रही है। जहां तक राजस्थान का सवाल है, मैं आपको बता दूं कि जो 10 पोल है, 10 पोल में से अगर आप पोल ऑफ पोल्स निकाले तो राजस्थान में सारे पोल्स के मीन एवरेज को लेते हैं तो हम लोग 107 से 110 की सीट पे है, परंतु उससे ज्यादा ही हम जाएंगे। और जो 2 पोल्स ने हमें नहीं दिखाया है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि इनकी सरकार बन रही है, इनको भी उन्होंने वहां पर 90 to 100 के बीच में रखा है। जबकि मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो पोल्स है उन्होंने हमें 115 दिया है और कुछ 2 पोल्स ने 150 तक दिया है। अब देखिए, आते हैं कि इसका निचोड़ क्या है। निचोड़ यह है कि लेकिन डीके शिव कुमार का बयान तो आपने सुन ही लिया होगा, उन्होंने क्या कहा है? नहीं, डीके शिव कुमार ने कहा है कि मुझे अगर कांग्रेस हाईकमान बोले तो मैं 5 राज्यों में सरकार बनवा दूंगा। नहीं, वो खुद की अपनी सरकार बनवा ले, जहां पर उनकी मंशा है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वहां पर तो वो अपने आप को मुख्यमंत्री बना तो बनवा ली उन्होंने। आपको हराया कर्नाटक के अंदर। नहीं, बिल्कुल हराया। और उसके लास्ट टाइम रिजल्ट डे पे बीजेपी का मुंह थोड़ा उतरा हुआ था, मतलब आप प्रवक्ताओं का मुंह थोड़ा उतरा हुआ था। नहीं, देखिए, ऐसा है कि राजनीति में हार जीत होती रहती है। कर्नाटका में हम निश्चित हारे, हिमाचल प्रदेश में भी हम हारे, परंतु हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट में यहां पर हम जीते भी हैं। डीके शिव कुमार को हल्के में नहीं ले सकते आप। बिल्कुल, मैं हल्के में कभी लेता ही नहीं हूं। और ये तो बात सिद्धरमैया जी को भी ज्यादा अच्छी तरह से पता होगा, मुझसे भी ज्यादा अच्छा पता होगा कि हल्के में डीके शिव कुमार को नहीं ले सकते। अब पता नहीं कि राजस्थान में इन्होंने कितने लोगों को वादा करके रखा है, छत्तीसगढ़ में कितने लोगों को वादा करके रखा है। जवाब नहीं दिया भाई, एक सवाल का जवाब नहीं दिया। कहीं घर का भेदी तो लंका नहीं ढा रहा राजस्थान के अंदर, वो सवाल का जवाब आप गोल कर गए। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि संकेत बिल्कुल साफ है। यहां पर जो भेद हो रहा है, जहां पर लंका ढा रही है, वो इन्हीं के यहां पर है जी। हमारे यहां पर तो तीनों ही जगहों पर कमल प्रचंड तरीके से खिला, छत्तीसगढ़ में भी प्रचंड तरीके से खेलेगा। तहसीन जी, आप अभी जब एंट्री कर रहे थे तो गाजे बाजे के साथ डांस वांस हो रहा था, तो मुझे एक बताइए, ये खुशी के आंसू हैं या गम के आंसू हैं? आपको मेरे चेहरे पे आंसू कहां दिख रहे हैं मेरे मतलब सवाल है ये, मुझे मेरे मुस्कुराहट ही है। और नृत्य जो है हमारे भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, ये लोग को समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए वो पर्सनल कमेंट्स करते। लेकिन मैं इसलिए नाच रहा था, इसलिए मैं खुश हो रहा था क्योंकि आखिर ये आवाम समझ गई, जनता समझ गई, सबसे बड़ा भूल कमल का फूल। इसलिए 5 राज्यों में से 4 राज्यों में इनकी सरकार नहीं बनने वाली। हाँ, मैं इनको, क्योंकि इन्होंने राजस्थान में काम किया, मैं एक्चुअली इनको बधाई देना चाहता हूँ, अच्छा काम किया और राजस्थान में इनको एज है। लेकिन मैं कह रहा हूँ और मैं दोबारा से ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को, अमित जी मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री 3 दिसंबर के बाद बनेंगे। तेलंगाना में एक सुनामी है, रेवंत रेड्डी बनेंगे। छत्तीसगढ़ में दोबारा से कांग्रेस की सरकार आ रही है और मिजोरम में भी जो सरकार आ रही है, आपके अलायंस वाली कांग्रेस के साथ ही अलायंस का होगा, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ स्टेज शेयर करने को मना कर दिया। तो 4 राज्यों में कांग्रेस आ रही है और डांस करना तो मेरा बनता है जी। ओके, चलिए, एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो आपने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा है या बनाया है, यह सवाल जरूर आएगा, क्योंकि कल भी आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रियंका गांधी जी के एडवाइजर, उन्होंने बोला कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी को जीत होती है तो इसकी बधाई शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ अखिलेश यादव को भी जाएगी, क्योंकि जो उन्होंने कर्म करा है वो हम सबके सामने है।
नहीं, हम तो मध्य प्रदेश में अपना बनाने के लिए गए थे, किसी का बिगाड़ने के लिए नहीं। पर आपका एक दो बन रहे हैं शायद। बिगाड़ने का हम काम करते भी नहीं है, हम हमेशा पॉजिटिव रचनात्मक राजनीति करते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जब चुनाव शुरू हुए थे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का माहौल दिखाई दे रहा था, और अब एग्जिट पोल कुछ उलट बता रहा। अगर ऐसा है, अगर ये एग्जिट पोल सही उतरा 3 तारीख को, तो इसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल कमलनाथ होंगे। दूसरे, आपके शो के माध्यम से मुझे पता चला कि भारत का लोकतंत्र सेंगोल से होते हुए दुबई पहुंच गया है। मैं जो हमारे स्टूडेंट बैठे हैं उन्हें बताना चाहता हूं कि दुबई में लोकतंत्र नहीं है, दुबई में अमीरों का शासन होता है, अमीर होते हैं। हमारे मोदी जी भारत में भी अमीरों का ही शासन लाना चाहते हैं, अमीरों को ही साथ रखते हैं, हवाई जहाज़ों में अमीरों के लिए काम करते हैं। पीछे एक इकोनॉमी सर्वे आया था, तो भारत, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, शायद हो सकता है मैं अगर गलत हूँ तो करेक्ट कर दें मुझे, कि 1% लोगों के पास देश की 73% पूंजी है, धन है, दौलत 1% लोगों के पास, और 99% लोग केवल 27%। आज एग्जिट पोल पे रहते हैं। मेरा सवाल है कि ये इंडिया गठबंधन का फ्यूचर क्या 3 दिसंबर के बाद निर्धारित होगा? क्योंकि सपा तो पीडीए बना चुकी है, और हार के लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो कमलनाथ होंगे। आगे, पीडीए हमारा गठबंधन नहीं है, पीडीए हमारा नारा है, हमारा फॉर्मूला है जी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, चुनावों में पीडीए बड़ा फैक्टर इनमें भी है और आने वाले चुनाव में भी होगा, 24 में भी। मैं एक बात बताऊं, अगर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल मजबूत नजर आ रहे हैं तो केवल इसलिए कि उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए काम किया। राजस्थान में आपने कहा कि घर का बेदी लंका ढाए, ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस को हरवा देंगे। माननीय मोदी जी राजस्थान गए तो वहां पे सचिन पायलट के लिए भी बोला, कि राजेश पायलट के लिए भी बोला। बेदी तो इनका ही हो सकता है, आप बेदी उन्हीं का क्यों ढूंढ रहे हैं? नहीं, मैं बेदी तो इनका भी हो सकता है। मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूं। जी। वो उम्मीद लगाए बैठी है कांग्रेस, बीजेपी के सचिन पायलट बिगाड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राजेश पायलट के साथ भी ये किया था, और गुर्जर समाज का नाम भी लिया। राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 72 गुर्जरों को गोलियों से भून दिया गया था, उनकी हत्या की गई थी। इसे गुर्जर समाज कांग्रेस ने गुर्जरों को तो साइडलाइन करा राजस्थान में, जिसका उस पूरी बेल्ट में लेकिन बीजेपी ने तो जान से मारा। जी राजनीति में नुकसान हो रहा है पूरी बेल्ट के अंदर। बीजेपी ने तो हत्याएं की। ओके। और कमलनाथ जिम्मेदार है, तहसीनपुरा वाला कमलनाथ जिम्मेदार होंगे अगर जो हार हो रही है, जैसे राजकुमार भाटी ने बोला? ये उनका विशेष अधिकार है बोला, और ये उनका विश्लेषण करने का अधिकार है। लेकिन मैं आपको इस चैनल पे चुनौती देके जा रहा हूं अमित जी, आज से नहीं, मैं पहले से आपके पास आ रहा हूं। नहीं, आप बोल रहे लगातार। 3 दिसंबर के कमलनाथ जी ने आपको इंटरव्यू भी दिया, कॉन्फिडेंट है। मैं बता रहा हूं आपको, 3 दिसंबर के बाद जो सरकार बनेगी उसके मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे। ओके। उस इंटरव्यू में मुझे याद आ रहा है कमलनाथ जी ने कहा था कि अखिलेश को वोट देना मतलब वेस्ट करना है अपना वोट, तो वो भी शायद भूल चुके होंगे, छोड़ दीजिए। जो ये राजस्थान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं इनसे बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं। पिछली बार 1.25 लाख वोटों के मार्जिन से आपकी सरकार बनी थी, तब करणी सेना ने ये नारा लगाया था, वसुंधरा तेरी खैर नहीं और मोदी जी आपसे बैर। इस बारी खैर है वसुंधरा जी की नहीं है? बिल्कुल, वसुंधरा जी के तो साथ खड़ी है पार्टी। तो क्या, एक मिनट भाई, काय बीच में बोल रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो?